जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार, सारे बच्चे लाइव हैं भाई। कैसे हैं आप लोग? चलिए, सभी के सभी लाइव हैं। राधे राधे भाई। तो आज पार्टनरशिप हम लोग ख़त्म करने के मूड से यहाँ पर हैं, और आज पार्टनरशिप ख़त्म करने के बाद कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर यानी मिश्रण। और फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा एलिगेशन। ठीक है, चलिए। पार्टनरशिप के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? एलिगेशन स्टार्ट करेंगे भाई। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ जाइए। चलिए, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैनेजमेंट के पहले जितने भी सवाल थे वो लगभग सभी कर लिए थे, और इस क्लास में हमें मैनेजमेंट और उसके बाद के आधारित प्रश्नों को करना था। ठीक है, जो सवाल मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 45 नंबर सवाल हमारा कहता है कि नासिर जो है एक वर्किंग पार्टनर है और रोहित जो है एक स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, किसी बिजनेस में नासिर जो है वो 5,000 रुपये लगाता है और रोहित जो है वो 6,000 रुपये लगाता है बिजनेस में। उसके बाद क्या होता है, नासिर को मेरे भैया 15% दिया जाता है प्रॉफिट, ताकि वो बिजनेस को मैनेज करे। बाकी पैसे को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है जिस प्रोपोर्शन में उन लोगों ने पैसा लगाया है। द अमाउंट रिसीव्ड बाई नासिर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 880 इज। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 880 रुपये के प्रॉफिट में नासिर को कितने रुपए का लाभ मिला होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ। देखो, क्या होता है कि दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो किस रेशियो में पैसा लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें उन लोगों के डिसीजन में ये बात है कि यहाँ पर जो है आता है कि भाई देखो, जो बात ऐसा है कि जो बिजनेस को मैनेज करेगा उसको अलग से भी पैसा मिलेगा। जैसे मानिए मैं और आप हैं, ठीक है। कंपनी में पैसा आप भी लगा रहे हैं, कंपनी में पैसा हम भी लगा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप पूरा दिन घर पे सो रहे होते हैं और हम पूरा दिन कंपनी में काम करने आते हैं, तो भैया हमारा मेहनताना भी तो कुछ मिलेगा, कुछ अलग से भी तो कहानी होगी ना। ऐसा थोड़ी आप ज़्यादा पैसा लगाएं तो सारा कुछ आप ही ले जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, जो जिस अनुपात में पैसा लगाता है उसे उस अनुपात में लाभ मिलता है, ये तो बात है। चलो ठीक है, साथ में जो सारा का सारा बिजनेस को मैनेज करने का ठेका लेता है ना, उसको अलग से भी पैसा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर नासिर को अलग से 15% दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नासिर जो है वर्किंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब यहाँ पर वो पर्सन है जो एकदम सुस्त अवस्था में है, जो एकदम सो रहा है, जिसको काम से मतलब करने का है ही नहीं। तो इसीलिए नासिर जो है वो सक्रिय साझेदार है, वो काम कर रहा है, और रोहित जो है निष्क्रिय साझेदार है। नासिर 5,000 लगाता है तो रोहित 6,000 लगाता है। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, और बाकी जो है उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 880 के कुल लाभ में नासिर को कितनी राशि मिलेगी? जैसा कि मैंने कहा, इस सवाल को बनाने के हमारे दो तरीके होंगे, ठीक है। और वो दो तरीके हमारे क्या होंगे, हम वो भी बता रहे हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो मेथड नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट को हम अगर डिस्कस करें तो हमारा क्या होगा, मेथड नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा गया भाई? सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर टीपी देखो, टीपी का मतलब क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 880 रुपये है। नासिर भैया को 15% दिया जाता है प्रॉफिट का, तो नासिर यहाँ से कितना लेके जाएगा, तो बोलोगे सर नासिर इसका 15% लेकर जाएगा। तो 880 का 15% जो है वो नासिर लेके जा चुका है, यानी तो 15/100। अभी मैं बेसिक से कर रहा हूँ, इसका स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा बाद में। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा 44 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 132 रुपये। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट जो है मेरे भाई, कुल मिलाकर आप बोलोगे 880 में से यहाँ 100 चला गया, 130 चला गया, 750, यानी 748 हमारा बाकी प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है, हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से नासिर का हिस्सा निकाल दिया पहले ही कि लो यार तुम अपना 15% लेके चले जाओ, जो बच जाएगा अब इसको हम बांटने वाले हैं। और इस पैसे को हम किस में बांटने वाले हैं, तो इस पैसे को हम डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जिस अनुपात में उन लोगों ने पैसे लगाया है उसी अनुपात में बांटने वाले हैं। तो किस अनुपात में इन लोगों ने पैसे लगाया, तो 5000 और 6000, यानी इनका रेशियो कितने का है, तो 5 जमा 6, 5:6। यानी ये जो पैसा बटेगा, ये अगर हम बात करते हैं तो हमसे किसका पूछा गया है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय नासिर, तो नासिर को यहाँ से कितना पैसा मिलेगा, तो बोलोगे सर देखो ये जो 748 है ना सर, ये पूरा का पूरा कितने का वैल्यू है, तो 5 और +6 यानी 11 यूनिट की वैल्यू है। और इसमें नासिर का जो हिस्सा होगा ना, वो यहाँ पर 5 यूनिट का हिस्सा होगा, क्योंकि बाकी पैसे को उसी अनुपात में बांट दिया जाता है जिस अनुपात में पैसे को निवेश किया गया है। यानी ये पैसा पूरा का पूरा 11 का मान है, तो नासिर तो 5 ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो 5 का मान कितना होगा, 11 से काटेंगे मेरे भाई तो 11 से कटेगा ये कुल मिलाकर कितनी बार में, तो 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 से हमारा 6 बार में 66, ठीक है, और 8 बार में 88, 68 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 340। तो इस तरीके से नासिर को यहाँ 132 है और यहाँ 340 है, तो टोटल जो मिलेगा नासिर को वो कितना मिलेगा, तो टोटल जो मिलेगा नासिर को मेरे भाई वो दोनों को जोड़ दो। बोलोगे सर 132 और जमा 340 कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 472 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी ये तो मैंने एक तरीका बताया है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका, कि इसका दूसरा तरीका क्या है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो हो गया। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा हूँ, इसका नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम इसे कैसे करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा देखो नासिर है, ठीक है, प्रॉफिट है, सब कुछ है, सही है। आप एक काम करो, आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने शुरू में टोटल प्रॉफिट का 15% तो पहले ही निकाल दिया और जो बच गया उसको आपने बांटा है। हम ऐसा देखो कभी भी होगा ना स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर में, तो हम ऐसा करेंगे जैसे मानो कि ये हमारा नासिर है और दूसरा पर्सन हमारा कौन सा है भैया, तो दूसरा हमारा रोहित है। इन लोगों ने पैसे को किस अनुपात में लगाया है, तो नासिर और रोहित ने पैसे को 5 और 6 के अनुपात में लगाया है। तो फिलहाल के लिए हम 5 और 6 को ऐसा कहते हैं कि इसने 50 लगाया है और इसने क्या लगाया है, 60 लगाया है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है दो लोग हैं जो पैसा निवेश कर रहे हैं, एक आप हो गए और एक हम हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक आप हो गए और एक हम हो गए, और हम दोनों क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। बिजनेस को मैनेज करने के लिए 15% मुझे मिलता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो जैसे मानो ये हमारे सामने, मान लीजिए मेरे हाथ पे अभी पूरा का पूरा ये प्रॉफिट रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, तो प्रॉफिट रखा हुआ है। अब इस पैसे को मैं दो लोगों को दे दूंगा। जैसे मानो मेरे पास 11 रुपये रखे हैं, तो 5 रुपये मैं नासिर को दूंगा कि तुमने 5 ले जाओ, और 6 रुपये मैं किसको दूंगा, तो यहाँ पर दूसरे वाले व्यक्ति को दे दूंगा। अगर उन लोगों ने दोनों ने बराबर काम किया है तो, लेकिन उसमें 1% वर्किंग पार्टनर है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के दो तरीके करूंगा। या तो सबसे पहले मेरे पास जो पैसा है उसका मैं 15% निकाल दूंगा और उसके बाद जो बच गया उसको 5 और 6 के रेशियो में बांट दूंगा। नहीं तो दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका क्या होगा कि जैसे मेरे पास 11 रुपये हैं, ठीक है, मैंने इसको भी दे दिया और मैंने इसको भी दे दिया, इसको 5 रुपये दे दिए, इसको 6 रुपया दे दिया, और फिर मैंने जिसको 6 रुपये दिए थे मैंने कहा सुनो ये लड़का बिजनेस को मैनेज कर रहा है और मैनेज करने के लिए इसको 15% देना है, चलो तुम अपने पैसे में से 15% लाओ, हम यही पैसा इसे देंगे। यानी ऐसे समझ लो कि हमने दोनों को पैसा दे दिया, अब हम दोनों से 15% लेंगे और दोनों से 15% लेके वो पूरा 15% नासिर को दे देंगे। तो नासिर से जो लिया था वो नासिर को मिल गया,
उल्टा नासिर को वो और पैसा मिला दूसरे वाले पर्सन से। तो स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है ऐसे सवालों में, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसे पैसा मिलता है, तो उसे ऐसे मिलता है जैसे मानो इसका भी 15 लेंगे, इसका भी 15 लेंगे, फिर नासिर को दे देंगे, यानी नासिर को तो अपना 15 आ चुका, साथ में इसका भी 15% आएगा। तो इसका 15% आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 60 का 15% कितना होता है, साइड में कोपचे में निकालो, यहाँ पे 60 का 15% कितना हो जाएगा, 15 का 4 और 4 से यहाँ पर सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो इसमें से 9 माइनस करना है और वो 9 आप इसे देना है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये अपना 15% इसे देने वाला है, यानी यहाँ पर 9। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो इस तरीके से नासिर को कितना मिलेगा, 59, और ये भाई साहब का 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, 51। अब हम देखते हैं एक तरीके से हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का है, तो 880 का है। ये 880 कितने का मान है, तो टोटल 110 का मान है, तो 110 की वैल्यू। और हमें किसका वैल्यू निकालना है, नासिर का, तो हम इसे किससे गुना करेंगे, 59 से गुना करेंगे। तो ये हमारा 8 से मल्टीप्लाई करो, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 472। ऑप्शन नंबर सी चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था कि भैया 15% हम दे रहे हैं प्रॉफिट का, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो सिर्फ बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो वो हम कैसे देंगे, इस व्यक्ति का 15% लेंगे और इसे दे देंगे, जो मैनेज करेगा उसको दिया जाएगा। यानी जो भी पर्सन मैनेज करेगा ना बिजनेस को, उसको पैसा मिलेगा बाकी सभी पार्टनर लोगों से। ठीक है, अगर यहाँ 3 पार्टनर होते, सबका 15 निकाल के नासिर को देते हैं हम, यहाँ ऐसे समझ लो यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए जो है वो रिसीव करता है कितना, 9/10 ऑफ द प्रॉफिट। बी एंड सी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। ए इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 270 व्हेन द प्रॉफिट रेजेस फ्रॉम 12% टू 15%। फाइंड द कैपिटल। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ये हमारा वो वाला क्वेश्चन नहीं है वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे काम का है, वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर जो है एक व्यापार को शुरू किया। देखो जितने बच्चे हैं ना यार, मतलब हिंदी में बोलो, फिर सर मूड ऑफ है, सर ब्रेकअप हो गया, सर मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक कब स्टार्ट करिएगा, सर मेरा बुक कब आएगा, सर CHSL की स्ट्रेटजी बता दीजिए, एक शायरी बोल दीजिए। तो भैया देखो तुम लोग गलत जगह पे आ गए हो, चुपचाप शांति से पढ़ लो, बाकी बातें बाद में कर लेना। ठीक है, CHSL में ज्वाइनिंग के बाद अपने कार में हाँ लिख लीजिएगा भाई, लिख लीजिएगा सारी बातें, आप सबकी बातों से मैं सभी से सब कुछ सहमत हूँ। अभी चुपचाप पार्टनरशिप पढ़ लीजिए, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा आपके, 1 घंटे का सेशन निकल जाएगा मजे मजे में, पता भी नहीं चलेगा। वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट ऐसा है ना, दिमाग की मतलब बैंड बजा देगा अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो। फिर पता चला घंटे भी निकल गए, कुछ मज़ा भी नहीं आया। तो ये फर्जी कमेंट बंद करो, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ो। इसके बाद जो मुझे स्टार्ट करना होगा, जो करना होगा मैं करूँगा, आप चुपचाप पढ़ो। पहले आ जाओ यहाँ पे। अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर एक व्यापार को शुरू किया है। अंकित ने 6 महीने के लिए 6500 रुपये का निवेश किया, आशीष ने 5 महीने के लिए 8400 रुपये का निवेश किया तथा अयान ने 3 महीने के लिए इतने का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% मिलता है। यदि कुल लाभ 7400 रुपये है तो अयान का हिस्सा ज्ञात करिए। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 3 लोग हैं, तो सबको लिखेंगे। सबसे पहले ये हमारा आशीष है, और आशीष के बाद हमारा कौन है, तो अंकित है। देखो ये हमारा अंकित हो जाता है भाई, ठीक है, और अंकित के बाद ये हमारा आशीष है, और आशीष के बाद हमारा कौन है, अयान है। ये 3 लोग हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद सबने मिलकर एक व्यापार को शुरू किया है। अंकित 6 महीने के लिए 6500 रुपये का निवेश करता है। अंकित की बात करोगे तो 6 महीने के लिए कितने का निवेश करता है, 6500 का निवेश करता है। उसके बाद आशीष ने 5 महीने के लिए 8400 रुपये का निवेश किया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं तो अयान ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया है। ये अयान ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया है। तीनों का ही निवेश हमने लिख दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट में। अभिषेक सिंह भाई पढ़ लो यार, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, पढ़ लो भाई। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, मजाक मत बनाओ क्लास का, ठीक है।
तीन लोग हैं, अंकित हैं, आशीष हैं और अयान है। उसके बाद हम इनके लाभ का अगर अनुपात देखें तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तीनों का हो गया, यानी प्रॉफिट का रेशियो हमारा आ चुका है। बात करते हैं यहाँ 2-0 2-0 2-0 खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई और कॉमन फैक्टर है जिसे हम काट सकते हैं। तो हाँ भाई काट सकते हैं, वो हमारा 5, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में, एक बार में, और 5 से काटेंगे भाई यहाँ टोटल कुल मिलाकर 20 बार में। और कटिंग हो सकती है क्या, तो 6 से हम एक बार में काट सकते हैं। 6 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 14 बार में कटेगा। और 6 से देखो ये तुम्हारा 3 एकम 3 चला जाएगा और 2 से तुम्हारा 10 बार में चला जाएगा, यानी 13, 14 और 10 का हमारा अनुपात आ जाएगा। ये कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट का रेशियो है। 13 है, 14 है और 10 है, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। ठीक है, कितने का रेशियो आ गया, दोबारा से बोल रहे हैं, 13 हो गया, 14 हो गया और 10 हो गया, ये हमारा लाभ का अनुपात है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि अंकित जो है वो वर्किंग पार्टनर है, जिसके चलते उसको 5% मिलता है प्रॉफिट का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉफिट हमारा कितना है, 13 है, उसके बाद 14 है और उसके बाद 10 है। मैंने आपसे शुरू में एक बात कहा था, मैंने आपसे कहा था कि देखो, अब जैसे मानो यहाँ पर अंकित भैया हमारे पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, इसका 5% निकाल के इसे देना है, इसका 5% निकाल के इसे देना है। अब 14 का 5% निकालना थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, 10 का 5% निकालना कठिन लग रहा होगा। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सबको यहाँ 0-0-0 दे दें? बताइए, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो जैसे इसे 130 बना दें, इसे 140 बना दें, और इसे मेरे भाई कितना बना दें, 100 बना दें। कर सकते हैं ना आप ऐसा? बस तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की, इसमें कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं आ जाएगा कि 13, 14, 15 को आपने 130, 140 और 100 बना दिया। तो अब उसके बाद क्या है, ये बंदा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो इसका 5% इसे दिया जाए और इससे भी 5% लेके दिया जाए। 140 का 10% 14 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 7। इसका 5% कितना होगा, 5, यानी इस बंदे को 7, 5, 12, कुल मिलाकर 142 रुपये प्रॉफिट के मिलने वाले हैं। कितना मिलने वाला है, 142 मिलने वाला है। ठीक है, कहा गया यदि टोटल लाभ 7400 रुपये का है, यानी ये जो 7400 रुपये है ये हमारा कितने का वैल्यू है भाई, तो ये 7400 रुपये हमारा देखो, तो यहाँ पर 13 और 14, 27, 27, 10, 37, यानी ये टोटल कुल मिला के 370 का मान है। जोड़ के देख लीजिए आप, 130 और 140, 270, 270 और 100, यानी 370 का मान है। और पूछा गया है अयान का हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक है, अयान का हिस्सा, तो मेरे भाई जैसे देखो ये अपना 5% दे चुका, तो इसमें से 7 माइनस हो जाएगा, और ये भी अपना 5% दे चुका, तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो अयान का हिस्सा 95 होगा, इसका हिस्सा 133 होगा और इसका हिस्सा 142 होगा। तो अयान का हिस्सा बोला है, यानी 95 का वैल्यू पूछा है, तो 95 का वैल्यू बताएंगे। समझ गए? 37 से कितनी बार में कटेगा ये, 37 से 20 बार में कटेगा। 95 का 2 गुना 190, 1900 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे यहाँ पर जो है ठीक है, ऐसे यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आते हैं और हमसे पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंकित है, आशीष है, अयान है, 130, 140 और 100 बना दिया। इसका 5% हमारा 7 हो गया, तो इसे दे दिया। इसका 5% 5 हो गया, तो दे दिया। अब इसके पास 142 आ गया, इसने 7 दे दिया तो इतना बचा, इसने 5 दे दिया तो इतना बचा। टोटल की वैल्यू दी गई थी और 95 का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, चलिए। प्रीति कुमारी, आपको स्ट्रेटजी अभी 2 मिनट में बता देंगे, शांति से पढ़ लीजिए अभी, आप समझे ना, मजाक बना के रखते हैं आप लोग। किसी क्लास में कुछ भी हो स्ट्रेटजी बता दीजिए, पढ़ लीजिए पहले। यूट्यूब बना रखा है आप लोगों ने एप्लीकेशन को यार, इतने वीडियोस हैं, हर एक है, मतलब पूरे यूट्यूब में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी खोजोगे मेरी ही मिलेगी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल खोजोगे मेरी ही मिलेगी। ऑलरेडी यूट्यूब भरा पड़ा है स्ट्रेटजी से, मोटिवेशन से, फिर यहाँ भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेम तरीके से। अब ये क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा है।
भगत, हरीश तथा रोहित एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000, 18,000 निवेश करते हैं। भगत तथा हरीश सक्रिय साझेदार हैं तो उनको कुल लाभ का 7% और 19% प्राप्त होता है और शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी में अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि रोहित को कुल लाभ 1,44,000 रुपये का होता है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए लाभ का कुल राशि हमारा कितने का था। ठीक है, ज्ञात करिए कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा कितने का था। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा भगत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कौन है, तो ये हमारे भगत हो गए, हरीश हो गए सर, और हमारे रोहित हो गए। ठीक है, तो भगत हो गया, हरीश हो गया, और कौन हो गया, रोहित हो गया। यहाँ पे कहा गया है कि ऑल द थ्री स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24, 32 एंड 18,000 रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 24,000 निवेश किया इन्होंने कितना निवेश किया, 32,000 निवेश किया है, और इन्होंने कितना निवेश किया, तो 18,000 निवेश किया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भगत एंड हरीश जो है एक्टिव पार्टनर है ना, तो 7% और 19% मिलेगा। भगत को कितना चाहिए, 7%, और हरीश को हमारा कितना चाहिए, तो 19% का ये जो होता है शेयर होल्डर है। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और बाकी पैसा को उनके लागत के अनुसार बांट देना है। जिसने जितना जितना पैसा लगाया है उसको उतना उतना पैसा मेरे भाई बाकी में दे देना है। रोहित को टोटल इतना मिलता है प्रॉफिट का। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे बताइए, बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे जल्दी ट्राई कर। ट्राई करिए। हाँ, एक तो तरीका जो हमने आपको बताया वो तरीका यहाँ पर ये है कि पहले आप इनका रेशियो ले लीजिए, एक टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट का 7% और 19% यानी 26% अलग निकाल दीजिए। जो पैसा बच जाएगा उनको इन तीनों में उसी रेशियो में बांट दीजिए जो है। और दूसरा मेरे भाई सोचिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो जरा आप सोचिए एक बार। हमारे पास और क्या क्या तरीका है। ठीक है, रोहित का टोटल पैसा दिया गया है, तो जो पैसा रोहित को दिया गया है ठीक है, रोहित का पैसा दिया गया। अब देखो जैसे मानो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक तरीका जो हमने आपको बताया वो तो है ही है, दूसरा तरीका और हमारे पास क्या है। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर यह है कि भगत जी को कितना पैसा जाना है, 7%, और हरीश को कितना जाना है, 19%। तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि यार रोहित जो है ना, तुम अपने पैसा में से जो है हरीश को कितना दोगे, तो तुम अपने पैसे में से 19% हरीश को देने वाले हो। ठीक है, और रोहित अपना फिर कितना परसेंट भगत जी को देगा, तो रोहित अपना 7% भगत जी को देगा। क्योंकि जो मैनेज करेंगे उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर, और वो उनको पैसा वो बंदा देगा जो मैनेज नहीं कर रहा है। जैसे मानो रोहित मैनेज नहीं कर रहा है तो रोहित अपने पैसे में से हरीश को भी देगा और रोहित अपने पैसे में भगत को भी। यही बात हमने आपको सिखाया था। अगर 4 लोग हैं, एक अकेला व्यक्ति मैनेज कर रहा है, तो बाकी 3 लोग उस व्यक्ति को पैसा देंगे जो मैनेज कर रहा है। और 4 में अगर 3 लोग मैनेज कर रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति मैनेज नहीं कर रहा, तो वो अकेला व्यक्ति उन तीनों को पैसा देगा मैनेज करने के लिए। जैसे मानो हम यहाँ इस कमरे में 4 पार्टनर हैं और इस 4 पार्टनर में मैं दिन भर घर पे सोता हूँ, बाकी तीनों काम करते हैं। तो जब प्रॉफिट आएगा तो पहले तो हम अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिसने बिजनेस को मैनेज किया उसको उतना उतना परसेंट में देना शुरू करूँगा यहाँ पे। तो ये व्यक्ति जो है इसको 19% देगा और ये व्यक्ति इसको 7% देगा। यानी इसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, मानो रोहित को जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसका 26% ये क्या करेगा, लोगों में बांट देगा। कहा गया है इफ रोहित गॉट अ टोटल ऑफ इतना एज अ प्रॉफिट। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हम बताते हैं। अब रोहित को जो भी प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई, ये सारा तो कटने और छटने के बाद मिलेगा। यहाँ पर रोहित का एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता समझो। तो मैंने कहा यार रोहित देखो भाई, जैसे मानो यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि जैसे मानो टोटल प्रॉफिट था, आप ऐसे समझो, ये टोटल प्रॉफिट था मान लो एक्स नाम का, ऐसे समझा रहा हूं मैं, ये टोटल प्रॉफिट था एक्स नाम का।
उस x में ये जो x है हमारा, ये x हमारा कितने का वैल्यू है, तो हम बोलेंगे सर ये 30 काट दीजिए। यानी कहने का मतलब देखो 18 और 32, ये हमारा कितना हो गया, 18 32 50, 50 और 24 कितना हो गया 54। यानी ये जो टोटल प्रॉफिट है ये कितना है, 54 है। ठीक है, और उस 54 में रोहित को कितना पैसा मिलेगा, तो रोहित को 18 पैसा मिलेगा, 18 यूनिट पैसा मिलेगा। मैं आपको बस अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा कि अगर टोटल प्रॉफिट 54 यूनिट का है तो उसमें रोहित का हिस्सा कितना है, 18 का। ये अभी बिना शेयरिंग के, मतलब सिर्फ उसी रेशियो में पैसा हम दे रहे हैं जिस रेशियो में लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं मेरे पास आज अगर 54 रुपये आ जाएं तो 54 रुपये में मैं इसे 24 रुपये दूंगा, इसे 32 दूंगा, इसे 18 दूंगा। यानी टोटल प्रॉफिट का 18/54 पार्ट कौन लेके जाएगा, रोहित। लेकिन फिर उसके बाद रोहित को जो है इस पैसे का कितना परसेंट लोगों को दे देना होगा, तो 26% दे देना होगा। यानी इस पैसे का 26% अगर मान लीजिए वो दे देगा तो इस पैसे का कितना परसेंट अपने घर के लेके जाएगा, तो 1907 26 दे दिया, तो ये टोटल पैसे का 76% वो अपने घर लेके जाएगा। और यहीं उसका किसके बराबर होगा, तो यहीं उसका 14400 के बराबर होगा। अब आप यहाँ सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है कि सर 14400 बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 18 से सीधा का सीधा काटोगे कितना हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा भाई। और 76 से काटोगे तो कटेगा क्या, 30 10 40 50 50, अच्छा 74 होगा ना, यहाँ 74 होगा भाई। ठीक है, ये तो 50 हमारा हो ही गया, 50 और 24 कितना हो जाएगा, तो 50 और 24 74 हो जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 74 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पार्ट मिलेगा टोटल कितने में, तो टोटल 74 में, इंटू 76/100। अगर आप 18 से काटेंगे तो 18 से पूरा का पूरा यहाँ पर 8 बार में कट जाएगा, 800 बार में। ठीक है, और अगर हम यहाँ काटते हैं तो 19 7 26 और ये 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 74% ही आएगा। कुल मिलाकर ये 74 हो जाएगा। 74 से 74 खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 800, और ये हो जाएगा 00 इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल प्रॉफिट हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो दोबारा से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर टोटल प्रॉफिट x है, तो x कितने का वैल्यू है, 24 + 32 + 18 यानी 74 का वैल्यू है। उस 74 में यहाँ पर रोहित को कितना मिलेगा, तो 18 पार्ट। ये रोहित का हिस्सा है प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट में उसे 19 और 7 26% लोगों को दे देना है, तो 26% वो दे देगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 74%। यानी इसी का 74% बराबर है इसके, तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है सवाल को सॉल्व करने का, बढ़िया तरीका है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द कोवेनेंट। एग्रीमेंट के अनुसार, जो उनके बीच में समझौता था। हिंदी में ही पढ़ देते हैं, फिर एक मेरा भाई दुखी हो जाएगा, हिंदी में पढ़िए। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। ए तथा बी क्रमशः 20,000 तथा 8,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार के देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज भी मिलेगा। 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज भी मिलेगा, और बाकी जो शेष लाभ है वो दोनों को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि वार्षिक लाभ 8,000 है तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होने वाला है। अच्छा भाई, एक और जीरो यहाँ छूट गया, लो यार एक और जीरो लगा लो, लो खुश हो गए। यहाँ पर हमने 3 जीरो था, हमने 2 ही जीरो लिखा था, एक जीरो छोड़ दिया था, लिख लो यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका। एक जीरो छूट गया था, उतना मत फोकस किया करो यार, इसीलिए कहते हैं शांति बना के रखो। दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है,
100 कहानी चल रही होती है, कभी ज़ीरो छूट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो इसलिए शांत रहा करो। जब मैं पीछे पलटता हूँ, देखता हूँ इतने फर्जी कमेंट आ रखे हैं, एक आधा कमेंट पर गलती से नज़र चली जाए तो यहाँ से फोकस हट के सीधा वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए फर्जी बातें ना करके सीधा पढ़ाई किया करो, ज़्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या है, ए और बी क्रमशः 20,000 और 8,000 निवेश करके एक व्यापार को आरंभ करते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए ने हमारा कितने का निवेश किया है, तो 20,000 का निवेश किया है, और बी ने हमारा कितने का निवेश किया है, तो 8,000 का निवेश किया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि साझेदारी की शर्त ये है, देखिए ज़रा शर्त को समझिएगा। तो शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बी जो है वो हमारा कितना रुपए ले जाता है, तो बी हमारा 200 रुपये प्रति माह लेकर जाता है। ठीक है, 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज भी मिलेगा। यानी ब्याज के तौर पर इसे भी 5% मिलेगा और ब्याज के तौर पर इसे भी 5% मिलेगा। ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है। जो बाकी पैसा बच जाएगा, जो शेष लाभ होंगे, वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। जो बाकी पैसा बच जाएगा वो दोनों के दोनों यहाँ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ 8,000 है तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो 8,000 है, तो इसमें से दोनों का प्रॉफिट क्या होगा। आप इसे चाहेंगे तो स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं और आप इसे चाहेंगे तो यहाँ बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। एग्रीमेंट जो हुआ है उसके अनुसार 5% ब्याज इसे भी मिलना है और 5% का ब्याज इसे भी मिलना है। हम एक तरीके से बात करें तो इसके अलावा भैया मेरे बी को क्या मिलना है, तो 200 रुपये मंथली मिलेगा। 200 रुपये क्या मिलेगा, तो 200 रुपये हमारा मंथली पैसा मिलने वाला है इसको। ठीक है, अब ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किस आधार पर किया है या किस रेशियो में किया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 3 से 3 खत्म हो गया और यहाँ पर जो है 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, यानी इन्वेस्टमेंट 5 और 2 के आधार में है। अगर इन्वेस्टमेंट 5 और 2 के आधार में है तो प्रॉफिट भी हमारा 5 और 2 के ही आधार में है। जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। समझ रहे हैं। तो मैं इसे 5 और 2 ना मान के मैं इसे ऐसे मान लेता हूँ कि ये 500 है और ये 200 है, उदाहरण के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। तो इस हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट दोस्तों कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 700 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर दोनों को ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, इन्होंने पैसे को जो है यहाँ पर कितने साल के लिए निवेश किया है, तो 1 साल के लिए। पूंजी को अनुपात में बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ का मतलब 1 साल के अंत का लाभ। तो जैसे ऐसे समझ लो कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 700x है। उस 700x को जो है हमें किस रेशियो में बांटना है, तो हम यहीं से समझ गए, या 700x ना कह के आप ऐसे कह लो सर इन्वेस्टमेंट 5 और 2 के आधार पे है। तो एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट को हम कितना बोल लेते हैं, 700x बोल लेते हैं। उस 700x में आप ऐसे समझ लो कि ए को हमारा 500x जाना है और बी को हमारा कितना जाना है, 200x जाना है। इतना तो जाना ही जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखते चलो पहले कि सर हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास 700 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे सर ये कहा गया है कि दोनों को ब्याज भी मिलना है और इससे मंथली भी मिलना है। दोनों को ब्याज भी मिलना है और कितना मिलना है, मंथली भी मिलना है। बोला गया ना, साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार के देखभाल के लिए दो को इतना और 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर, ये जो ब्याज है 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर दोनों को ब्याज भी मिलेगा। उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा, उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ये शब्द ध्यान रखना है। तो एक पल के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ए ने कितना पैसा, बी ने कितना पैसा निवेश किया था, 8,000 रुपये। अभी सभी चीज़ें समझाएंगे आराम से। और ए ने कितना निवेश किया था, 20,000 रुपये निवेश किया था। मैंने आपसे क्या कहा कि इन्हें ब्याज चाहिए दोनों को, इसको भी 5% चाहिए, इसको भी 5% चाहिए, और उसके बाद ये भाई साहब को 200 रुपये मंथली भी चाहिए। तो ज़रा सबसे पहले हम ब्याज देखते हैं। तो ब्याज यहाँ कितना मिलेगा, तो इसका 5%, अपने इन्वेस्टमेंट का 5% ब्याज के रूप में लेगा ये बंदा। तो देखो 20,000 है, 20,000 का 10% 2,000 होता है और 5% 1,000 होगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर ये हमारा 20,000 है
तो 20,000 का 5% यानी हमारा हो जाएगा सर 1,000। यानी ये भाई को कितना मिलेगा, तो 1,000 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ बी वाले भाई को कितना मिलेगा, 8,000 का 10% 800 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 400। ये दोनों को ब्याज मिल चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत चालू आदमी है। ये हर महीना 200 रुपया लेता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो अगर एक महीने का इसको 200 रुपया मंथली मिलता है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का इसे कितना मिलेगा, 2400 रुपया मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर ये कमाएगा तो इसे 2800 रुपये दिया जाना है, 2400 और 400, और इसे कितना दिया जाना है, 1,000 रुपये इसे देना है, 2800 रुपये इतना देना है। यानी जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हमें 2800 और 1,000 3800 रुपये निकाल देने हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि वार्षिक लाभ 8,000 का हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि जो प्रॉफिट बच जाएगा वो कितना बचेगा। तो बोलोगे सर देखो टोटल प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट हमें 8,000 का हुआ है। उस 8,000 में से 2800 और 1,000 यानी आप इसमें से 3800 माइनस कर दीजिए, तो कुल मिलाकर कितना बचने वाला है, 4200 बचने वाला है। और अब हम इस 4200 को उसी अनुपात में बांटेंगे जिस अनुपात में इन लोगों ने निवेश किया है, जिस अनुपात में इन लोगों ने निवेश किया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इनका ज़रा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, तो वही बात है 3 0 से 3 0 ख़त्म, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी ये 4200 को टोटल 7 टुकड़ों में बांटा जाएगा। ठीक है, 7 टुकड़े मिलकर 4200 बनेंगे, तो एक टुकड़ा 600 का बनेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर देखो ये जो 4200 है हमारा, ये हमारा 7 पार्ट का वैल्यू है, एक पार्ट का वैल्यू तो सर 600 हो गया, तो यहाँ पर 5 पार्ट का वैल्यू 3000 हो जाना है सर, ठीक है, और यहाँ 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाना है, तो 1200 हो जाना है। तो ये लीजिए आपका कुल मिलाकर आ चुका है, 4000 का लाभ इन्हें मिलेगा और 4000 का लाभ इन्हें मिलेगा। यही सवाल का जो है सारांश था, यही क्वेश्चन था, यही तरीका था, ऑप्शन नंबर बी। तो 5% उनको उनके पूंजी का मिलता है, ये जितना लगाएगा उसका 5% ब्याज लेगा, ये जितना लगाएगा 5% ब्याज लेगा। उसके बाद ये 200 रुपये का महीना लेगा यानी 2400। 8,000 के लाभ में 3800 तो इन्हीं चीज़ों में निकल गया, जो बच गया उनको इनके निवेश में मुझे बांट देना है। तो इनका निवेश मेरे भाई कितना है, 5 और 2 के आधार पे, तो 7 का मान 4200, 1 का मान 600, 5 का मान कितना हो जाएगा 3000, 2 का मान 1200, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन था ना, इसलिए कह रहा हूँ पेशेंस बना के रखो। ये जो पार्टनरशिप में लास्ट में जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ना, मेरे भाई दिमाग की बैंड बजा देंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिमाग की ये बैंड बजा देंगे, इस बात को ध्यान रखो, अगर ध्यान से नहीं समझे, नहीं सुने तो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है ज़रा वो भी देख लीजिए। तो अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, समझिएगा। A and B are two partner in a business and invest a total capital of 45,000 by A. B gets 100 per month for maintenance and the remaining profit is distributed equally according to the covenant. B will pay interest on A's half capital at a rate of 5% per annum. Finally, B's income become half that of A. What was the total profit? यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो क्या कहा गया, कहा गया किसी व्यापार में A और B दो साझेदार हैं तथा संपूर्ण पूंजी 45,000 जो है वो A निवेश करता है। ठीक है, कितने साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं, और संपूर्ण पूंजी 45,000 रुपये ए निवेश करता है। यानी यहाँ पर हमारा ए भी है और हमारा बी भी है। ए का जो निवेश है वो हमारा कितना है, तो 45,000 है। ठीक है, व्यापार की देखभाल हेतु बी जो है 100 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। व्यापार की देखभाल के लिए बी को 100 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यानी ये भैया 100 रुपया मंथली लेता है। 100 रुपया क्या लेता है, तो मंथली लेता है चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। अगला डेटा पढ़ो यहाँ पर, तथा शेष जो लाभ हो जाता है ना वो दोनों बराबर में बांट लेते हैं। शेष जो लाभ होता है वो दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। साझेदारी के शर्त के अनुसार बी जो है वो ए की आधी पूंजी पर 5% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान करेगा। ये जो बी है ना, इसके आधी पूंजी पर 5% का ब्याज देगा। ये ब्याज इसे देगा मेरे भाई, ठीक है। अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो जाती है। बी जितना कमाता है ना, वो ए का आधा होता है। तो कुल लाभ मेरे भाई क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट हमारा क्या था। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये आप मुझे बताइए। चलिए समय दे रहा हूँ, पूरा सोचिए यहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल है। दो पार्टनर हैं बिजनेस में। ठीक है, बताइए। ए और बी जो हैं, दो पार्टनर है बिजनेस में एंड इन्वेस्ट टोटल कैपिटल ऑफ 45,000 बाई ए। बी गेट्स इतना फॉर अ मेंटेनेंस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड equally according to the covenant. B will pay interest on A's half capital at a rate of इतना % per annum. B incomes become half that of A. यहाँ पर B का इनकम दिया नहीं गया है, बोला गया है कि B का इनकम कितना बन जाता है, तो B का इनकम बन जाता है हाफ दैट ऑफ A's इनकम। और A का इनकम कहाँ दिया गया, A का भी तो इनकम नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, इसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक है, वो चेक कर लिया जाएगा एक बार, ठीक है। अभी इसको कट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ डेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है मिसिंग है। मैं इसको यहाँ पर जो है लिख देता हूँ मिसिंग डेटा, ताकि हमारे टाइपिस्ट अगली बार से या तो इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से टाइप करें, जो डेटा हो, नहीं तो नहीं टाइप करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट, हम आ जाते हैं मिसलेनियस पे कि मिसलेनियस हमारा क्या है। अब मिसलेनियस में देखो उल्टे सीधे सवाल होंगे, लेकिन मिसलेनियस करने के पहले हम वो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करेंगे जो हमने पीछे छोड़ा है, और वो है सवाल संख्या 46। क्या कहा गया है वो ज़रा 46 में एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस की तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे। तो कहा गया है ए बी और सी हमारे 3 साझेदार हैं। ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को ही लेकर, तो प्रॉफिट हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर, ठीक है, यहाँ पर ए को लाभ का इतना भाग प्राप्त होता है, यानी ए को जो है वो टोटल प्रॉफिट का 9/10 मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर पूरा। तो ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि पूरा प्रॉफिट 100 रुपये का था, तो ए कितना लेके चला जाएगा, 90। तो अगर मान लेते हैं कि भैया पूरा प्रॉफिट 100x का था, तो 100x का 9/10 यानी ए कितना लेके जाएगा, तो 90 लेके चला जाएगा। इसका 9/10 यानी कितना लेके चला जाएगा, 90 लेके चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। 100 में ये 90 लेके चला गया, तो बचा कितना, 5 और 5, बचा कितना, 10। उस 10 को ये बराबर बराबर भाग में दोनों बांट लेते हैं। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है ए की आय में 270 रुपये की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ए की आय में कितने की वृद्धि हो जाती है, 270 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो उसका लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाता है। सिर्फ उसके इनकम में 270 रुपये बढ़ने के चलते जो पहले वो 12% का लाभ कमा रहा था, अब वो 15% का लाभ कमाना शुरू कर देगा। तो बी और सी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि बताइए कि बी और सी ने जो निवेश किया है वो टोटल कितना किया है। अब मेरे मन में इस सवाल को देख के आ रहा था ना कि मैं पहले बेसिक से बनाऊं, कि मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, इसे 90 मान लूँ, और 90 मानने के जैसे टोटल प्रॉफिट को 100 मान लिया जाए, उसके बाद इसे 90 मान लिया जाए, फिर इन्हें 5 और 5 मान लिया जाए, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड किया जाए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे मन में एक और शॉर्ट अप्रोच आया है। इन सब को हटा के हम इस सवाल को और शॉर्ट में कर सकते हैं। पूरा पढ़ने के बाद, आखिरी लाइन पढ़ने के बाद दिमाग खुला है। वो क्या है, आप ऐसे समझो, ये लाइन को पढ़ना, ए की आय को 270 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो लाभ 12 से बढ़कर कितना हो जाता है, 15%। मान लीजिए कल के दिन आपका इनकम बढ़ा देते हैं, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है।
यहाँ पर आदित्य मौर्य, भैया तुम्हें क्या दिक्कत है 49 नंबर क्वेश्चन में, क्या परेशानी क्या है तुम्हें? ये 49 नंबर में हमारा आंसर नहीं आया है? ये 49 नंबर क्वेश्चन में ज़रा देखना, एक बार आंसर नहीं आया क्या? दोबारा से देख लेना आप एक बार। आप 49 नंबर जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख लेना, ढंग से अच्छे से आपको दिख जाएगा वीडियो में दोबारा बैक जाके। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास शॉर्ट अप्रोच है कि 270 रुपये बढ़ने के चलते लाभ 12% से बढ़ के 15% हो जाता है, यानी लाभ कुल मिलाकर हमारा 3% बढ़ जाता है। तो वो मेरे भाई यहाँ पर 3% कैसे बढ़ जाएगा वो समझो। तो हमने कहा ये जो 270 रुपये हैं यही हमारा कितने का मान है? यही हमारा 3% का मान है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? यानी जैसे मानो यहाँ पर कह रहा था कि ए के आय में 270 की वृद्धि होने के कारण उसका लाभ 12% से बढ़कर कितना हो गया? 15 हो गया। यानी यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 3% का इंक्रीमेंट हो गया। यानी ये जो 270 दिया गया वो कितने की वैल्यू है मेरे भाई? तो 3% की वैल्यू है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है? तो कुल मिलाकर 3% की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो ए जो है वो लाभ का कितना भाग लेके जाता है? 9/10 भाग लेके जाता है। यानी जैसे मानो अगर हम बात करते हैं ए कितना पार्ट लेके जाता है, तो ए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है कितना पार्ट लेके जाएगा वो भी बताते हैं। ठीक है, तो ए पूरा का पूरा लाभ जो ये 3% का वैल्यू है, तो ए का अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना होगा तो हम किससे गुना करेंगे? 100% से गुना करेंगे। ये हमारा ए का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ए जो है वो लाभ का कितना परसेंट लेके जा रहा है? 9 भाग, और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 10 भाग है। तो क्वेश्चन में बी और सी के द्वारा कुल निवेश राशि की गई, बताइए यहाँ पर कितना होगा? तो 9 × 3 27 खत्म कर देगा, 1000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 49 का आंसर अगर शीट में गलत दिया है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए भाई। जो हमने आंसर दिया है वो 4000 है, उसे करेक्ट कर लीजिए आप लोग। इतना मत परेशान होइए सर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझिए आप लोग, यहाँ पे जो इतना परेशान हो जाते हैं, नहीं होना होता है परेशान। समझ गए मेरी बातों को? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में बस मेरे भाई यहाँ पर यही बोला गया है, समझना कि यहाँ पर ए है और हमारा बी और सी दोनों है। ठीक है, यहाँ पर ए को 9 पार्ट मिलता है, बी और सी को 1 पार्ट मिलता है। कहने का मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 10 है तो 10 में 9 हिस्सा ये ले जाता है, तो 1 हिस्सा ये दोनों मिलके ले जाते हैं, जिसमें बाद में ये आधा आधा कर लेते हैं। ए के यहाँ पर आय को जो है 270 बढ़ाया गया, तो लाभ 12 से बढ़ के 15 हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो 270 था ना, ये 3% का इंक्रीज था। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 1% प्रॉफिट आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया। ए का कितना प्रॉफिट निकल के आ गया? टोटल प्रॉफिट। और ये जो ए का प्रॉफिट है वो कितने की वैल्यू है? तो 9 भाग का। हमें बी प्लस सी चाहिए, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्वेश्चन कहाँ से कहा है? 51 क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को देखरेख के लिए 500 रुपये प्रति महीना अलग से दिया जाता है, और ए और बी दोनों अपने अपने निवेश पर 10% वार्षिक दर से प्रीमियम भी दिया जाता है, तथा शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। यदि कुल 71,000 का लाभ है तो ए का लाभ बताइए कितना होगा? ये भी क्वेश्चन अभी हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, जैसे वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर था, उसी का ये कंसेप्ट है कि ए और बी क्रमशः 20,000 30,000 निवेश करके व्यापार की शुरुआत करेंगे। ए को देखरेख के लिए 500 रुपये प्रति महीना अलग से दिया जाएगा। ए और बी दोनों अपने अपने निवेश पर 10% वार्षिक की दर से प्रीमियम भी दिया जाएगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, 4,000 वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तथा बाकी जो लाभ हो जाएगा उसे अपने निवेश के अनुपात में वो बांट लेंगे। ठीक है, टोटल लाभ हमारा दिया गया 71,000, तो ए का लाभ बताइए। कर सकते हैं आप इसे? नहीं कर सकते हैं? बताइए। हो सकता है यहाँ पर? बताइए जल्दी से। ठीक है, हमसे यहाँ पर ए का प्रॉफिट पूछा गया है। ए का लाभ हमारा कितना होगा मेरे भाई?
चलिए तो हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर इन्होंने कितना निवेश किया है तो बोलेंगे सर 20,000 निवेश किया है, और यहाँ पर इन्होंने कितना निवेश किया है तो 30,000 निवेश किया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इन्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो पहला लाइन पढ़ो। यहाँ पर ए को देखरेख के लिए 500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। एक महीना का 500 रुपये, तो पूरे साल का हमारा कितना हो जाएगा, तो 12×25=60, यानी पूरे साल का मेरे भाई 6,000 रुपये मिलेगा यहाँ पर ए को। समझ रहे हैं, एक महीना के लिए यहाँ पर 500 रुपये मिलेगा, तो पूरे साल के लिए कितना मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ए और बी दोनों को अपने अपने निवेश का 10% वार्षिक दर से प्रीमियम भी दिया जाएगा, अपने अपने निवेश का। तो इसका 10% कितना हुआ, तो इसका 10% मेरे भाई 2,000 रुपये हुआ है, और इसका 10% कितना हुआ है, तो इसका 10% हमारा 3,000 हुआ है। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको 8,000 मिला, इस तरीके से इसको 3,000 यानी 11,000 मिला। टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का था, 71,000 का था। उस 71,000 में से 11,000 हमने निकाल दिया, तो हमारा बचा कितना, तो हमारा 60,000 बचा। अब जो बाकी पैसा है ना, ये बाकी पैसा को हम इनके निवेश के अनुपात में बांट देंगे। जो बाकी पैसा है हम उन्हें क्या करेंगे, इनके निवेश के अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किस अनुपात में निवेश किया है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने 2 और 3 के अनुपात में निवेश किया है। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 60,000 है। और अगर 5 यूनिट की वैल्यू 60,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है। दोबारा से कह रहा हूँ समझना, 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 60,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारा हो जाएगा 24,000 रुपये, और यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू हमारा हो जाएगा 36,000 रुपये। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ज़रा अगर हम इनका टोटल प्रॉफिट देखें तो 24,000, 6,000, 30,000, 30,000 और 2,000 32,000, ये कितना कमाएंगे, 32, और ये हो जाएगा 36 और 3 हमारा 29,000 ये कमाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे किसका प्रॉफिट पूछा गया था, ए का लाभ, तो ए का लाभ हमारा कितना आएगा, 32,000 आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले तो इनका निवेश किया गया राशि हमने देखा, उसके बाद इन भाई साहब को 500 रुपये का प्रीमियम मिलता है, तो साल भर में 6,000 प्रीमियम से कमा लेंगे। फिर 10-10% दोनों कमाएंगे, तो इसका 10% 2,000, इसका 10% यहाँ पर 3,000, कुल मिलाकर 11,000 निकल चुके हैं। 71 के प्रॉफिट में 11 निकाल दिया, 60 बच गया। बाकी प्रॉफिट को इनके निवेश के अनुपात में बांटना है, यानी 2 और 3 के अनुपात में। तो 5 का मान 60,000, 1 का मान 12,000, 2 का मान 24,000, 3 का मान 36,000, इसको इतने का लाभ, इसको इतने का लाभ, टोटल हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका और क्या है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर ए और बी क्रमशः 80,000 और 60,000 निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी को देखरेख के लिए 250 रुपये प्रति महीना अलग से दिया जाता है। ए और बी दोनों आपस में निवेश का 10% वार्षिक दर से प्रीमियम भी मिलता है तथा शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ 20,500 का है तो बी का प्राप्त लाभ कितना होगा। जस्ट यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। ऑलरेडी इस कंसेप्ट पर हम 2 सवाल करवा चुके हैं, ये तीसरा सवाल है। तो ये जो तीसरा सवाल है ये आपके लिए मेरे भैया होमवर्क है, ये आपको घर से करके लेके आना है। ट्राई करिएगा, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53। एक हमारा स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहा गया है यहाँ पर एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रमशः 1,500 और 900 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। एक्स एक निष्क्रिय पार्टनर है, सोया हुआ पार्टनर है, ठीक है, तथा वाई जो है वो कुल लाभ का 10% व्यापार संचालन के लिए लेता है, ठीक है। यानी वाई यहाँ पर एक्टिव पार्टनर है तथा शेष लाभ इनके बीच लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दी जाती है। कुल लाभ हमारा 800 का है, तो वाई का हिस्सा कितने का होगा। देखते इस सवाल को आंसर आप लोग दे सकते हैं, देखते आंसर दे सकते हैं। पता है सिखा दिया है आप लोगों को मैंने, यार एक्स और वाई किस रेशियो में पैसा लगा रहा है, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। एक्स हमारा 1,500 रुपये लगाता है, तो वाई हमारा 900 रुपये लगाता है। 300 का ये 5 गुना है और 300 का ये हमारा 3 गुना है, ठीक है।
आप इस 5 और 3 को चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो सर ये 50 है और ये 30 है। अपने मन के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहा गया है एक्स हमारा स्लीपिंग पार्टनर है और वाई जो है वो 10% प्रॉफिट लेता है मैनेजमेंट का। तो भैया वाई को ये 10% देना पड़ेगा, ठीक है। और वाई को 10% कौन देगा? जो सो रहा है वही देगा, यानी ये देगा। तो 50 का 10% 5 होता है, तो इसमें से 5 घटाओ और इसमें 5 जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। तो 50 में से 5 गया तो 45 आ जाएगा, 30 में 5 गया तो हमारा 35 आ जाएगा। इसमें से माइनस होगा और इससे ऐड हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? और बोला गया रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, बांट लो, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। टोटल प्रॉफिट 800 है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 800 है ये टोटल प्रॉफिट है, यानी 50 + 30 यानी ये 80 का मान है। और हमसे क्या बोला गया है? वाई का शेयर। वाई को कितना मिलेगा? तो 35 मिलेगा। तो 80 से ख़त्म, 350 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए? क्लियर है ये सवाल आप लोगों के लिए? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे काम होगा? ऐसे तो यार सवाल देखोगे, छोड़ोगे, भागोगे, ये सिलसिला पकड़ना भागना पकड़ना भागना ही तो चलता रहेगा यार। बनाना पड़ेगा ना सवालों को, समझना पड़ेगा। अब अभी एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर समझाएं, बहुत अच्छे तरीके से कहें। इतना रुपया था, इतना रुपया था, इसको इतना इतना बांट लो। जो सो रहा है वो पैसे देगा किसको? जागने वाले को। इसने अपना 10% का कुर्बानी दिया है, यानी इसमें से माइनस करोगे, इसमें जोड़ोगे, ये आ जाएगा वैल्यू। समझ गए? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा गया है अनिल इज एन एक्टिव पार्टनर, विमल इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। अनिल 12,000 रुपये का निवेश करता है, विमल 2,000 20,000 का निवेश करता है। अनिल को 10% मिलता है मैनेज करने का और बाकी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लिया जाता है। टोटल प्रॉफिट 9,000 का है, तो यहाँ पर अनिल को कितना मिलेगा? मतलब एक और रिपीटेड क्वेश्चन। तो एक और रिपीटेड क्वेश्चन तो ये कौन करेगा? हमारे चैंपियंस करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये हम नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन है तो उसमें मेरी क्या आवश्यकता है, ठीक है। 2 बता दिए, तीसरा तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। मैथ से प्यार हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया वो ज़रा समझिए। यहाँ पर कहा गया है ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 4, 5 और 7 के अनुपात में निवेश किया। सी हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा, ठीक है। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, ठीक है। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 36,000 का लाभ होता है, 25% वापस निवेश कर दिया जाता है, तो बी को कितना मिलेगा? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 1 मिनट का समय है, बनाइए ज़रा इस सवाल को। ट्राई करिए, आप लोग समझिए, पढ़ने की चेष्टा करिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे ना, हमको पता है, फिर हम अप्रोच बता देंगे, बोलेंगे सर समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जो है समझ में आपको ये तभी आएगा जब आप एक बार 2 बार सवाल को पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए, यहाँ पे ट्राई करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ट्राई किया? बताइए। आसान सवाल है ये भी, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में, 3 लोग हैं हमारे, ए, बी और सी हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इन लोगों ने पैसे को किस अनुपात में बांटा है? तो इन लोगों ने पैसे को ऐसे समझ लीजिए, 4,
5 और 7 के अनुपात में बांटा है पैसा। ये इनका यहाँ पर क्या है, तो ओल्ड एक तरीके से रेशियो है। ये कहा गया है कि ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7। सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, काम पे नहीं जाता है, ठीक है। सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वुड हैव अ वर्किंग पार्टनर। तो आज के समय जो उसे पैसा मिलेगा वो आधा मिलेगा, किसका, जितना उसको पहले मिलता था। यानी मान लीजिए कि पहले अगर उसको 7 मिलते थे, ऐसे समझ लो कि ये 40 है, ये 50 है और ये 35 है, सॉरी 70 है। मैंने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उनका ओल्ड हो गया। तो आज के समय की कहानी क्या है, तो आज के समय की कहानी ये है कि अब इसको इसके अपने पैसे का आधा मिलेगा, यानी 70 के जगह पर कितना मिलेगा, तो 35 मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि इसके पैसे इन लोगों को जाने वाले हैं, या और भी कोई बात ऐसी नहीं कही गई है कि ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा से मिलने वाला है। तो बस यहाँ पर यही बात है कि इसको इसके पैसे का आधा दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 35 दिया जाएगा। तो यानी इसका मतलब बाकी लोगों को अपना उतने ही का प्रॉफिट मिलेगा जितना यहाँ पर जो है वो है। क्योंकि ये चर्चा है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन ये चर्चा कहीं पर भी नहीं है कि ए और बी एक्टिव पार्टनर है, या फिर उनको इसका कितना परसेंट देना है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका जो बाकी बच गया 35 वो हम इनको किस प्रकार दें, वो हम उसके बारे में चर्चा कर ही नहीं सकते। हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, कि सी हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, और स्लीपिंग पार्टनर होने के चलते इसे कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो आधा, यानी 70 है तो इसे कितने मिलने वाला है, 35 मिलने वाला है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, इफ दे मेक 36,000 प्रॉफिट ऑफ विच 25% इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। आज हमारे पूरे कंपनी में 36,000 रुपये का लाभ होता है, और उसका हम लोग 25% साइड में रख देते हैं, कहते हैं इस पैसे को कोई भी टच नहीं करेगा, इस पैसे को हम लोग वापस से बिजनेस में लगाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो कंपनी में 36,000 रुपये आए हैं, ठीक है, और इस 36,000 का 25% हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो यानी हम आपस में कितने में बांटेंगे, तो हम आपस में इसका 75% बांटेंगे। यानी जो पैसा बांटने योग्य होगा वो कितना होगा, तो इसी का 75%, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, वो प्रॉफिट जो हम आपस में बांट सकते हैं। तो उसमें यहाँ कहा गया है कि बताओ बी को कितने का शेयर मिलेगा। यानी अगर बात करते हैं तो ये प्रॉफिट हमारा कितने का शेयर होगा, तो बोलेंगे सर ये प्रॉफिट हमारा 50, 40, 90, 90 और 35 हमारा 125 का वैल्यू होगा, और उसमें यहाँ पर जो है बी का पूछा जा रहा है, यानी बी को कितना मिलने वाला है, तो 50 मिलने वाला है, ठीक है। कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 50 मिलने वाला है। बस यही कहानी है मेरे भाई, छोटी सी यहाँ पे, कि ये प्रॉफिट का 75% बांटने योग्य है, यानी ये प्रॉफिट, ये बांटने वाला पैसा है। इसी पैसे में टोटल प्रॉफिट हमारा 125 का है, तो उसमें बी को कितना जाना है, इतना जाना है। 00 से हमारे 00 चले जाएंगे, 50 से हमारा देखो 25 से 2 बार में, 25 से कुल मिलाकर 5 बार में, 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 15 इंटू 2 तुम्हारा 30, 36 का 3 गुना 108, 00, 10,800। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभा समल 57:62 रेशियो का भाई डाल देंगे, परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप होता है ख़त्म। आप लोगों को इसके नोट्स भी बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान मत हो यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि पार्टनरशिप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लास्ट के क्वेश्चन जो थे थोड़े से हाई लेवल के थे। अब जाहिर सी बात है यार, मिसलेनियस के क्वेश्चन है तो थोड़े से कंसेप्ट जो होंगे इनके अच्छे लेवल के ही होंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसा होगा, मैं कितना धीरे पढ़ाऊँ, एक सवाल को मैं कितना धीरे लेके जाऊँ। थोड़ा आप भी तो अपने लेवल को ऊपर लेकर आइए। मैं 10% 1/10 होता है, मैं वहाँ से अगर हर सवाल में उठाना शुरू करूँगा ना, तो शायद मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए 8 महीने नहीं 12 महीनों की आवश्यकता होगी फिर। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन आप भी दिखाइए। आप जब तक आगे नहीं आएंगे तो कैसे होगा काम। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आया करो क्लास में, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में मिक्सचर पे, जहाँ पर हम लोग मिक्सचर से टॉपिक से शुरुआत कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर।